आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 विज्ञान यानी कि साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल की सवाल बताएंगे जो कि प्रकाश चैप्टर से लिया गया है। आज के इस वीडियो में आपको हम टोटल 5 सवाल बताने वाले हैं। अगर आप इन 5 सवाल को पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको हम बताते हैं बोर्ड एग्जाम में कहीं और से सवाल नहीं पूछी जाएगी। ध्यान देना, फार्मूले को हम लिखे हुए नहीं है बल्कि फार्मूले को बताते चलेंगे। जिस सवाल में जो भी फार्मूला यूज होगा हम उस फार्मूले को बताएंगे। और यहाँ पर देखिए, जैसे पहली नंबर सवाल दिया है, ध्यान देना, सबसे पहले तो आप सवाल को पढ़ा करो। जो पहली सवाल दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप एग्जाम में ध्यान देना, गलती मत करिएगा। सबसे पहले ये चेक करो ये किस दर्पण की बात किया है। तो अवतल दर्पण की बात किया है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिएगा अवतल दर्पण के लिए। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फोकस दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी, यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग एफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। तो एफ कितना है? 10 मीटर है और ये माइनस में रहेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर अवतल रहेगा और एक अवतल आता है दूसरा उत्तल आता है, तो यहाँ पर थोड़ा आप समझिएगा। अवतल रहेगा तो एफ भी आपका माइनस में लिखा जाएगा, यू भी माइनस में लिखा जाएगा और वी भी जो है माइनस में ही लिखा जाएगा। अगर ये उत्तल रहा तो एफ आपका प्लस हो जाता है, यू माइनस ही रहेगा और वी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। एफ का मतलब फोकस दूरी, यू का मतलब वस्तु की दूरी और वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी या फिर प्रतिबिंब की स्थिति। एफ फोकस दूरी, यू क्या होगा? वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी। तो अवतल के लिए तीनों माइनस में करेंगे, उत्तल के लिए केवल यू ही माइनस में करेंगे। अभी आप समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। फोकस दूरी का मतलब जो एफ का ये मान दिया है, तो एफ अवतल की बात है, अवतल में जो है माइनस में, यानी कि एफ का मान जो यहाँ पर 10 दिया है ये माइनस में यूज करेंगे। फिर बोला है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। आर बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि वक्रता त्रिज्या पूछा हुआ है। अब यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं, आप लोग सूत्र को अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पर एक सूत्र होता है फोकस दूरी का। किसका? फोकस दूरी का। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या बटे में 2 होता है। कितना होता है? बटे में 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए फोकस हमें कितना दिया है? माइनस का 10। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 ही लिखेंगे अभी। बाकी अगर आप माइनस करना चाहो तो यहाँ माइनस कर देंगे, -10 कर देते हैं। फोकस वक्रता त्रिज्या आर होता है, बटे में 2 करेंगे। यहाँ बटा 1 मानकर तिरछा गुणा करेंगे तो आर बराबर, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो -20 आएगा। ये मीटर में है तो यहाँ पर भी मीटर करेंगे। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ सवाल में जो है प्लस में ही 10 मीटर था, लेकिन हम सॉल्व करते समय इसमें माइनस किए हैं। तो सेम ऐसे अब यहाँ लास्ट में आप जब इसका आंसर लिखिएगा, आता है अवतल दर्पण की, क्या लिखेंगे? आता है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 मीटर होगी। जब इसका आंसर लिखेंगे, जैसे सवाल में प्लस था, ये प्लस में था और सॉल्व करते समय माइनस लिखे थे, वैसे जब ये सॉल्व हो जाए तो आंसर लिखते समय भी आप लोग ध्यान देना, प्लस में कर देना। आंसर लिखते समय क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे, जो कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और ये ओएमआर पर भी पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान देना। लिखित में भी पूछी जा सकती है, ऑप्शनल में भी आपसे पूछी जा सकती है, यानी कि ओएमआर पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपके समझ में आया होगा। बस यही फार्मूला जानना था, फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी। तो यहाँ पर फोकस दूरी दिया था, वक्रता त्रिज्या को आर किए हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आर बराबर कितना आ गया? -20। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है, अब यहाँ पर जो है ये दूसरी नंबर सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो सबसे पहले कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब यहाँ देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम एफ से दिखाते हैं, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अभी आपको हमने पहले ही बताया अवतल दर्पण के लिए एफ किस में यूज किया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा भी। उसके बाद अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब एक वस्तु रखी है 8 सेंटीमीटर की दूरी। तो वस्तु 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वस्तु की दूरी होगा। तो वस्तु की दूरी इसको हम यू से दिखाएंगे और यू भी माइनस में होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल के लिए तो आपका यू वी एफ तीनों माइनस होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को ही हम लोग वी बोलते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्वेश्चन मार्क।
तो इसमें एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, दर्पण का सूत्र होता है 1/1/u प्लस 1/v इक्वल में 1/f। ये जो कि दूसरा फार्मूला है, इसके पहले आपने देखा फोकस दूरी का फार्मूला यूज किए थे, तो ये वाला फार्मूला तैयार रखना, और ये वाला ज़्यादातर यूज होता है। दर्पण का यही मेन फार्मूला ही होता है, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। 1/u प्लस 1/v बराबर में 1/f हो। तो 1/u कितना है, u देखिए -8 है, प्लस में 1/v हमसे पूछा है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, इक्वल में 1/f कितना है, तो -16 है। कितना है, -16। तो 1/v को लिखेंगे, ये माइनस ऊपर चलाएगा 1/16, ये माइनस में है, इस गिनती को उठाकर इधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। आगे जो है 1/v इक्वल 16, 8 का लघुत्तम लेंगे 16 आएगा, 16 का नाम 16 1 आएगा, 1 का नाम 1 प्लस 8 दूनी का 16 2, 2 का नाम 2 हो जाएगा। यहाँ साइड में देखिए 1/v इक्वल -1 प्लस 2 यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/16 होगा। फिर ये गुणा करेंगे v बराबर केवल ये 16 बचेगा, v बराबर कितना आएगा, 16 बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। तो लास्ट में क्या पूछा है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण से देखिए v का मान क्या 16 है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः दर्पण से 16 सेंटीमीटर, दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का, अगर ये माइनस में आया होता तो माइनस में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये प्लस में आया है तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। याद रखना, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा यही इसका आंसर होगा। और लास्ट में आप लिखिएगा इतना, ताकि आपका नंबर ना कटे। और ध्यान देना, ये प्रैक्टिस आपका हम कराते रहेंगे, और सभी प्रैक्टिस में देखेंगे तो आपको ये आभासी कैसे होता है ये सारा आपको मिलेगा। परिभाषा भी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट में, परेशान मत होना। इसकी सारा यानी कि कक्षा 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कंप्लीट आपको हम प्लेलिस्ट बनाकर दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट के अलावा कहीं और से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ध्यान देना। तो अतः दर्पण से 16 सेंटीमीटर पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर u का मान प्लस में है, और यही माइनस में आया होता तब ये वास्तविक बनता। तो चलिए, ये हमारी रही सवाल नंबर दूसरी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर तीसरी की बात करें तो बोला है यदि कोई वस्तु, ध्यान देना इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख, तो यहाँ पर बात किसकी किया है, उत्तल दर्पण की। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बोला है 40 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित है। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित है, ध्यान से सुनना, बोला है कि यदि कोई वस्तु जो है उत्तल दर्पण के सामने, मतलब ये उत्तल दर्पण के सामने जो रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा है, यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वस्तु की दूरी को हम u से दिखाते हैं, u कितना है, 40 सेंटीमीटर है। अभी आपको हम इसके पहले ही बताए थे, उत्तल दर्पण के लिए u माइनस होता है, v भी प्लस होगा, और एफ भी किस में होता है, प्लस में ही होता है। अभी इसके पहले बोले थे उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए u माइनस रहेगा, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दिखाते हैं, v से। तो v आपका जो 10 सेंटीमीटर है, ये v प्लस में ही रहेगा, किसमें रहेगा, प्लस में ही रहेगा। बोला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस का मतलब f की दूरी हमें निकालना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। और दर्पण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर चूकी जरूर लगाना, क्योंकि फार्मूला लिखते समय आप चूकी लिखिए, ये सब चिन्ह लगाना जरूरी होता है। ये फार्मूला तो वही होगा 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। फार्मूला अवतल उत्तल दोनों के लिए यही है। 1/u कितना है, माइनस का 40 है, प्लस 1/v है, अच्छा v दिया है क्या, v कितना है 10 है, जो कि प्लस में ही है, इक्वल का 1/f हो जाएगा। इन दोनों में लघुत्तम लेंगे, 10 40 का 40 आएगा, 40 का नाम 40 एक बार में, 1 का नाम 1 होगा, ये माइनस ऊपर चलाएगा, प्लस 10 चौक 40 4 बार में, जो आया है अंश में गुणा कराओ, 4 का नाम 4 होगा, 1/f हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/40 इक्वल में 1/f होगा। फिर ये गुणा करेंगे तो 3f इक्वल 40 का नाम क्या हो जाएगा, 40 होगा। f बराबर 40, 3 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, और इसको जब हम काटेंगे तो ये 13.33 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आपका सेंटीमीटर में ही ये दिया है। लास्ट में लिख देंगे, और ये लिखिएगा आप लोग लास्ट में, अतः दर्पण की फोकस दूरी, अतः दर्पण की फोकस, f का मतलब फोकस दूरी 13.33 सेंटीमीटर
होगी, ये इसका आंसर होगा। जैसे विकल्प में आए OMR सीट पर आए और आपको जो है 13.33 न दिया हो, 13.33 न दिया हो, तो आप सीधा 40/3 को कर सकते हैं। 40/3 अगर रहेगा ऑप्शन में, दो में से एक ऑप्शन तो रहेगा ही, तो आप उसे भी कर सकते हैं। बाकी जो है सवाल नंबर तीसरी भी काफ़ी आसान थी, आपको कुछ भी नहीं करना था, बस UVF में कैसे चिन्ह होता है, अवतल उत्तल के लिए चिन्ह समझना है और फार्मूला तो यही वाला यूज करना, बार बार आपका यही फार्मूला यूज होगा, फार्मूले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर, अगर हम चौथी की बात करें तो बोला है एक अवतल दर्पण के सम्मुख, तो यहाँ पर अवतल दर्पण की बात किया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। उसके बाद क्या बोला है, सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, यहाँ पर क्या दिया भैया, वस्तु की लंबाई दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देना, वस्तु की दूरी नहीं दिया है, दूरी हम यू से दिखाते हैं, लेकिन ये वस्तु की लंबाई आ गया है, तो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, तो ध्यान देना वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ डैश से दिखाते हैं, बराबर में कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें प्लस और माइनस यहाँ पर भी देखना पड़ता है, लेकिन जो है अभी 20 रहने दीजिए। फिर क्या बोला है, यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई आ गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग दिखाते हैं, लंबाई यानी कि इमेजिन करेंगे तो आई डैश, प्रतिबिंब इमेजिन होता है तो आई करेंगे, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम आवर्धन का फार्मूला यूज करेंगे, पूछा क्या है लास्ट में, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन का फार्मूला यूज करेंगे, तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है, रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे में होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अब यहाँ पर इस तरीके से जो है मुख्य अक्ष, फोकस, ध्रुव ये सब रहता है। तो यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखा है, तो ये ओ डैश होता है, तो यहाँ पर कोई भी किरण आके टकरा के चली जाती है, फिर दूसरी किरण आती है, तो आपका ये नीचे जो है आई डैश आई प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु की दूरी जो है ऊपर होने की वजह से ये प्लस में ही लिखी जाएगी, और ये प्रतिबिंब की दूरी होने की वजह से नीचे की वजह से यहाँ पर माइनस करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस ना करके कर दीजिए माइनस, एक बार कर ही देते हैं। तो प्लस माइनस कैसे हुआ, ऊपर होने की वजह से प्लस और नीचे होने की वजह से माइनस किए हैं। अब यहाँ पर देखिए रेखीय आवर्धन को हम लोग शॉर्टकट में यम बोलते हैं, ये -v/u ये इसका फार्मूला होता है। जब ये दोनों प्लस में ही यूज करेंगे तब, बाकी आप यहाँ पर दोनों जगह माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अवतल के लिए याद रखना, अवतल दर्पण के लिए हर चीज़ माइनस होता है। अवतल दर्पण के लिए चाहे वस्तु की लंबाई हो, प्रतिबिंब की लंबाई हो, फोकस हो, कुछ भी हो, सबका सब माइनस होता है। और रेखीय आवर्धन के फार्मूले में अवतल के लिए यहाँ पर माइनस हम लगाते हैं, तो ये माइनस हो गया। अब ये प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी जो है -10 है, तो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में करेंगे, बटे में वस्तु की लंबाई यानी कि ओ डैश कितना है, ये 20 है, तो यहाँ पर हम 20 करेंगे। यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, प्रतिबिंब की दूरी नहीं बल्कि प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर रहेगी, प्रतिबिंब क्या रहेगा, लंबाई रहेगा, और नीचे क्या है, वस्तु की लंबाई रहेगी, लंबाई रहेगी। और यहाँ पर इसका एक फार्मूला और होता है, यम बराबर आई डैश बटे में ओ डैश बराबर -v/u, ये भी इसका फार्मूला होता है। तो ये जो है देखिए माइनस में रहेगा ना ये वाला भी, तो इसीलिए देखिए दोनों जगह माइनस आप चाहो तो काट भी सकते हो, तो यहाँ माइनस को अंदर वाला काट देते हैं, फिर भी ये माइनस बचेगा, तो 10/20 ये कट जाएगा, तो आएगा माइनस में 1/2। इसको आप पॉइंट में करना चाहो तो पॉइंट में कर सकते हो, बाकी आपका आवर्धन जो है यही निकल कर आएगा -1/2। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये दोनों अगर आप माइनस में नहीं भी करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी कट भी जाता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी आगे तो एक बार माइनस लगेगा ही रेखीय आवर्धन के फार्मूले में। बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग बताइएगा, जो कि ये चौथी नंबर सवाल थी। अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 5वीं की। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है, दिया है कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है। मान लो ये आप पेन जो है 6 सेंटीमीटर है, मान लो कुछ देर के लिए 6 सेंटीमीटर है। अगर हम इस 6 सेंटीमीटर को ऐसे खड़ा करेंगे तो ये वस्तु की लंबाई हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ये वस्तु की लंबाई है। इस वस्तु की लंबी कितनी लंबी है, 6 सेंटीमीटर ये लंबी है, यानी कि वस्तु की लंबाई को हम लोग दिखाते किससे हैं, ओ डैश से। तो यहाँ पर ओ डैश करेंगे, ओ डैश कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6.0 मतलब 6 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसे एच से भी दिखा सकते हो, इसको हम एच से भी दिखा सकते हैं, बाकी आपका सही है एच कर दो या फिर ओ डैश ही रहने दीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब देखिए फोकस दूरी, तो फोकस की दूरी कितना है, फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं, एफ से। एफ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बात ये आ गया,
यफ का मान प्लस होगा कि माइनस होगा। तो पहले ये चेक करो आखिर दर्पण कौन सा है। तो दर्पण ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण की बात है तो अवतल दर्पण के लिए, तो यहाँ पर अवतल के लिए माइनस करना होगा। ओ डैश यानी कि वस्तु है, तो वस्तु हमेशा देखिए ना, अभी चित्र बनाए थे, चित्र में वस्तु ऊपर रखा होता है तो इसलिए ये धनात्मक ही माना जाएगा। तो ओ डैश कितना होगा, प्लस में ही होगा। ठीक, बोला है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, क्या बोला है, कोई 6.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को, मतलब फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर है, को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसका मतलब ये वस्तु है, वस्तु ही 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा ना। तो यहाँ पर u बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अगर बोला होता 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तब ये प्रतिबिंब का होता, लेकिन अभी यहाँ 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब ये कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी कितना है, 30, यानी कि माइनस में करेंगे अवतल के लिए। दर्पण से कितनी दूरी रखी जाए, मतलब दर्पण से कितना दूर रखा जाए कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब की प्राकृतिक तथा आकार बताइए। तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक के लिए हमें निकालना पड़ेगा v निकालना होगा, और इसके आकार के लिए हमें i डैश निकालना होगा, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी होगी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले v को निकालेंगे। फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। तो 1/u कितना है, तो u है माइनस का 30 प्लस 1/v हमें निकालना है 1/f कितना है, तो ये माइनस का 20 है। अब यहाँ से सॉल्व करके निकालते हैं। तो 1/v इक्वल माइनस ऊपर हो जाएगा, ये वाला माइनस ऊपर चला आएगा, तो 1/20 ये इधर आएगा तो माइनस में है, ये प्लस में माना जाएगा। 30 माइनस में तो प्लस में हो ही जाएगा। तो 1/v इक्वल 30 और 20 का एलसीएम यानी कि लासा लेंगे तो 30 20 का लासा 60 आएगा। ये वाला माइनस 20 तिहाई 60 यानी कि 3 बार में, 30 दूनी 60 यानी कि 2 बार में। तो ये हो जाएगा 1/v, घटाने पर -1/60 आएगा। तिरिया गुणा करेंगे -v, 60 का नाम 60 हो जाएगा। तो v बराबर का -60 सेंटीमीटर, v कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें आकार निकालना है, तो यहाँ पर हम जो है रेखीय आवर्धन का सूत्र यूज करेंगे। रेखीय आवर्धन इसका फार्मूला होता है m बराबर, तो अभी देखे थे आप लोग प्रतिबिंब की दूरी और बटे में ओ डैश। देखिए यहाँ पर हम जो है ओ डैश को प्लस में दिखा दिए हैं, और हम आई डैश को होता तो माइनस में दिखाते, इसलिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं करेंगे। उसके बाद अवतल के लिए -v/u होता है, और उत्तल होता तो यहाँ पर प्लस में ही u/v करते हैं, तो नहीं v/u करते हैं। अब इसमें क्या क्या मालूम है, आवर्धन हमें नहीं दिया है तो आवर्धन को हटा दीजिए, यानी कि एरो लगा देते हैं। आई डैश हमें पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। ओ डैश कितना है, तो ओ डैश यानी कि वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी कि आकार कितना है, 6 है। यहाँ पर माइनस लिखेंगे। v कितना निकल कर आया है, तो v अभी हमने निकाला है v -60 है, तो ब्रैकेट के अंदर -60 करेंगे बटे में u कितना है, तो u वस्तु की दूरी हमें दिया था जो कि -30 है, तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, -30 करेंगे। अब आपकी इच्छा चाहे तो ये वाला माइनस काट दो, चाहे ये वाला माइनस काट दो, तो अंदर वाला ही माइनस हम काट देते हैं। आई डैश बटे में 6 इक्वल -60 बटे का 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ एक बचेगा, एक से गुणा करेंगे तो आई डैश का नाम आई डैश, यहाँ 6 दूनी का 12 होगा जो कि माइनस है, तो ये 12 सेंटीमीटर कर देंगे। लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे अतः ये कितना है, अतः v बराबर 60 से -60 लिखना चाहो 60 लिख दीजिए, v बराबर -60 कर दीजिए, या फिर यहाँ लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, पर्दे को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, कामा लगाएंगे। फिर उसके बाद ऊंचाई कितना आया है, ऊंचाई यहाँ पर आई डैश करेंगे, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आई डैश बराबर कितना है, -12 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब हमेशा ध्यान देना, अगर चित्र ऊपर बनता है तो प्लस में रहेगा, और चित्र नीचे बनेगा तो माइनस में रहेगा। तो ये चित्र क्या बनेगा, नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, माइनस में कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इतना हो गया। और क्या पूछा था, आकार बताइए, तो आकार हमने दिखा दिया, बाकी लिखना चाहो तो लिख देना, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, बाकी इतना ही करेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपका एग्जाम में इतना करने के बाद नंबर पूरा मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। हम जिस तरह बता रहे हैं आप इतना करिएगा, बस शुरू में ध्यान देना किस दर्पण की बात किया है, इस दर्पण के बारे में जरूर लिखिएगा। और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में बताई गई 5 सवाल आपके समझ में आई होगी। और ध्यान देना, ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए
चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देखिएगा। और ध्यान देना, आप लोग इधर उधर भागिए मत, आप लिंक में जाइए, वहां पर आप कहीं पर भी पढ़ते हो, कोचिंग अलग सी बात है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। आपको ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट का ही वीडियो हम देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक मिलेगा, उस लिंक को सेव करिएगा, मतलब प्लेलिस्ट को सेव करिएगा। प्लेलिस्ट को सेव करने के बाद आप डेली 1-1, 2-2, 3-3 वीडियो देख सकते हैं, वो भी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। और वहां पर आपको मैथ का, साइंस का, सभी प्रकार का वीडियो मिल जाएगा। और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप हमारे सवाल देख रहे हैं तो कंफर्म बता रहे हैं, 95% तक की गारंटी है। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जो है अच्छा पढ़ सकते हैं और कितना अच्छा आप बोर्ड में लिख सकते हैं, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।